शेखर कुमार यादव हाईकोर्ट का जज है जो ये कह रहा है कि भारत चलेगा तो मेजॉरिटी के एतबार से मेजॉरिटी की चलेंगी अगर बोले गली गली जो हिंदुत्व आतंकवादी बॉम्ब फोड़े, मासूम हिंदुस्तानियों को मरवाए, हिंदू बेटियों का बलात्कार करे, आश्रमों मंदिरों के अंदर बलात्कार के कैंप डाले और हिंदू बेटियों से लेकर हिंदुस्तानियों का नरसंहार करे, ऐसे आतंकवादी गली गली निकलेंगे, भारत बर्बाद हो जाएगा। तू कह रहा है कि कटमुल्ले देश की तरक्की के लिए प्रॉब्लम है। कटमुल्ले थे मौलाना अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, खान अब्दुल गफ्फार खान रहमतुल्लाह अलैह, नायक अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे कई जिन्होंने भारत को आजाद कराया कटमुल्लों ने। तुम संघी सनातनी बोलकर अपने आप को हिंदुत्व आतंकवादी बन के अंग्रेजों के गुलाम और देश के गद्दार बन गए थे तुम लोग। तो शेखर कुमार यादव तू जो कह रहा है जज रहते हुए मुसलमान 4 शादियां करते, गाय खाते, गाय खाने की इजाजत कुरान हदीस में है, हिंदुओं को रामायण के अंदर है, मनुस्मृति में है। श्री राम हरण मारने गए थे खाने के लिए। गाय खाना, बैल खाना आम बात है, चारों वेद में लिखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में। ये संघी जज को लाने वाला गोगोई, बोबडे और मिश्रा है, हरामी जजेस जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदुत्व वालों के पक्ष में दिया था जो कि आतंकवादी थे। अगर शेखर कुमार यादव संघी दलाल जज, हिंदुत्व आतंकवादियों के समर्थक, अगर तेरी बात सुनी जाए भारत के टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह बचाए मेरे भारत। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है, लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। 3 तलाक नहीं होगा, बहु विवाह नहीं चलेगा, एक पुरुष है तो एक ही स्त्री होगी, 4 स्त्री होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, मेरे फलस्तीन और दुनिया भर पर अमन सलामती, शांति, उन्नति अता करे। शेखर कुमार यादव हाईकोर्ट का जज है जो ये कह रहा है कि भारत चलेगा तो मेजॉरिटी के एतबार से, और कटमुल्ले मुसलमानों के बारे में कह रहा है ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, गौ हत्या करते हैं, 4 शादियां करते हैं, देश के लिए खतरा है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले बता दूं ये संघी जज को लाने वाला गोगोई, बोबडे और मिश्रा है, जो तीनों दलाल जजेस, संघी जजेस, हरामी जजेस जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला हिंदुत्व वालों के पक्ष में दिया था जो कि आतंकवादी थे, जो मस्जिद को तोड़े, जो क्रिमिनल्स थे, उनके हक में दिया था। तो ये जो जज है ये उन्हीं का लाया हुआ है, शेखर कुमार यादव। अब इसकी पहली बात, भारत चलेगा मेजॉरिटी के हिसाब से कह रहा है। मेरा जवाब, इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह सन ऑफ इंडियन आर्मी नायक जवाब देता है, 1971 की जंग में मेरे पिताजी मोहम्मद शरफुद्दीन ने खून पसीना लगाकर भारत की हिफाजत की ताकि पूरे भारत में अमनो सलामती, शांति, उन्नति रहे, एकता रहे, यूनिटी रहे, इक्वालिटी और जस्टिस रहे, समानताएं और इंसाफ रहे। मेजॉरिटी की चलेंगी अगर बोले गली गली चिन्मयानंद निकलेगा जो हिंदू बेटियों का बलात्कारी है, संघी आतंकवादी, बीजेपी आरएसएस का है, हिंदुत्व आतंकवादी। गली गली सेंगर निकलेंगे, गली गली साध्वी प्रज्ञा निकलेगी, गली गली कौन निकलेगा, कर्नल पुरोहित जो हिंदुत्व आतंकवादी बॉम्ब फोड़े, मासूम हिंदुस्तानियों को मरवाए, हिंदू बेटियों का बलात्कार करे, आश्रमों मंदिरों के अंदर बलात्कार के कैंप डाले और हिंदू बेटियों से लेकर हिंदुस्तानियों का नरसंहार करे, ऐसे आतंकवादी गली गली निकलेंगे, भारत बर्बाद हो जाएगा। अगर शेखर कुमार यादव संघी दलाल जज, हिंदुत्व आतंकवादियों के समर्थक, अगर तेरी बात सुनी जाए भारत के टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह बचाए मेरे भारत, अल्लाह बचाए। दूसरा, तू कह रहा है कि कटमुल्ले देश की तरक्की के लिए प्रॉब्लम है। कटमुल्लों ने ही देश को आजाद कराया अंग्रेजों से। तुम्हारे गुरु अंग्रेजों के गुलाम, तलवे चाटने वाला अंग्रेजों के सावरकर, संघी गद्दार, देश का गद्दार था। अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को टुकड़े किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के खिलाफ गद्दारी करा, क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ गया और कई दूसरे मामलात में देश से गद्दारी करने वाला सावरकर, संघियों के दूसरे पिताजी।
वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के दूसरे पिताजी। देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ काम करा। तो अगर मेजॉरिटी के हिसाब से चला तो समझ जाओ सावरकर और सावरकर के पिल्ले देश को फिर तोड़ेंगे, फिर अंग्रेजों की गुलामी करेंगे, जैसा मोदी, योगी, अमित शाह कर रहे हैं। कटमुल्ले थे मौलाना अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, खान अब्दुल गफ्फार खान रहमतुल्लाह अलैह, नायक अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह, और ऐसे कई जिन्होंने भारत को आजाद कराया कटमुल्लों ने। हसन मदनी, अल्हम्दुलिल्लाह सनाउल्लाह अमृतसरी, सैयद अहमद शहीद, यही लोगों ने भारत को आजाद कराया अंग्रेजों से। वरना तुम संघी सनातनी बोलकर अपने आप को हिंदुत्व आतंकवादी बनके अंग्रेजों के गुलाम और देश के गद्दार बन गए थे तुम लोग। तो दूसरा, शेरकर कुमार यादव, तू जो कह रहा है जज रहते हुए मुसलमान 4 शादियां करते, गाय खाते। अरे भाई, मुसलमानों को गाय खाने की इजाजत कुरान हदीस में है, हिंदुओं को रामायण के अंदर है, मनुस्मृति में है। मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 30 पढ़ लो, मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 51 पढ़ लो, रामायण पढ़ लो तुम। रामायण के अंदर अगर अच्छे से पढ़ोगे तो साफ तौर पर लिखा है, रामायण उत्तराखंडा चैप्टर 42 अध्याय 18 वर्स 20 में लिखा है गाय खाने की इजाजत है। अगर तुम पढ़ोगे रामायण अयोध्या खंडा, रामायण के अंदर चैप्टर नंबर 55 वो अध्याय नंबर 19 वर्स नंबर 20 में गाय खाने की परमिशन है। श्री राम हरण मारने गए थे खाने के लिए। गाय खाना, बैल खाना आम बात है, चारों वेद में लिखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में गाय खाने की परमिशन है, जानवर खाने की, कुर्बानी करने की परमिशन है। अब शेखर कुमार यादव, तुम नहीं पढ़े, गोबर भक्त रह के हिंदुत्व आतंकवादी बन रहे, तुम देश के गद्दार बन रहे, तो हम क्या कर सकते? धार्मिक किताब पढ़ो तो तुमको अक्ल आएगी, समझ आएगी, और तुमको समझ में आएगा। श्री राम के अब्बा 3 शादियां करे, श्री कृष्णा 16,008 शादियां करे, 5 पांडु कई शादियां करे, एक बीवी से भी 5 कर लिया अलग बात है, लेकिन कई अलग अलग शादियां भी करे। वैसे इस्लाम में अल्लाह रसूलुल्लाह ने इजाजत दी है 4 शादियों की हमको, ताकि हिंदू बेटियों का चिन्मयानंद, आसाराम, गुरमीत राम, सेंगर जैसा रेप और बलात्कार कर रहे वैसा ना हो। आश्रमों, मंदिरों में जो बलात्कार हो रहे हैं, अयोध्या की मंदिर में जो बलात्कार हो गया, रामलला की मंदिर में, वैसे बलात्कार ना हो, इसीलिए 4 शादियों की इजाजत है। इसे सऊदी अरब में देखो, बलात्कार नहीं है, 4 शादियां हैं, हिजाब है, गाय खाना है, अमनो सलामती, शांति, उन्नति है। भारत में देख लो, रेप, मर्डर, बलात्कार, कत्ल, गारतगिरी, झूठ, बर्बादी है। और अगर मेजॉरिटी के हिसाब से भारत चला तो याद रखो, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या गली गली निकल के हजारों करोड़ लेके भागेंगे। मोदी, अमित शाह, योगी जो अदानी अंबानी को देश बेच रहे हैं, गली गली की जायदाद बेच डालेंगे, देश की भिखारी बना डालेंगे, अंग्रेजों के गुलाम। क्योंकि संघी हिंदुत्व आतंकवादी यही करते हैं, मेजॉरिटी का नाम लेते, हिंदुत्व का नाम लेते, देश को बर्बाद करते। इनका बाप सावरकर भी यही करा, नथुराम गोडसे भी यही करे, इनके तीसरे दूसरे अब्बा ये भी वही करते हैं। इसीलिए जागो, वेद पढ़ो, उपनिषद गीता पढ़ो, कुरान हदीस पढ़ो, पता चलेगा सबका मालिक रब अल्लाह एक है। उसी एक रब की इबादत से स्वर्ग वरना नरक। वो एक अल्लाह को पुकारेंगे जो सब चीजों का पैदा करने वाला, पालने वाला, चलाने वाला है। एकम विदित्यम एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन न कस्य कसी जनिता न कड़िपा न तस्य प्रतिमा अस्ति कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लैसा कमिस्लिही शैइन। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा सबका मालिक रब अल्लाह एक है। उसी एक की पूजा श्री राम करते थे, श्री कृष्ण करते थे, और एक की पूजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम करते थे। सबको एक रब की पूजा करनी चाहिए। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे आना चाहिए। दुनिया में शांति उन्नति मुस्लिम मुल्कों की तरह, सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत, हिफाजत, तरक्की, सिक्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी, आखिरत में जन्नत इंशाअल्लाह। वरना देख लो, पहले ही 3.5 लाख करोड़ का भारत में कर्जा चल रहा, चाइना जमीन ले लेते जा रहा, लद्दाख से लेके पूरी अरुणाचल प्रदेश की, और 40 करोड़ से ज्यादा हिंदू बेरोजगार हो गए। सबसे ज्यादा हिंदू बच्चे भुखमरी से उत्तर प्रदेश और भारत में मर रहे हैं,
गली गली बच्चे दवाखानों में जल के मर रहे उत्तर प्रदेश में, गली 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 हिंदू बेटियों का बलात्कार हो रहा, बर्बादी चल रही और तबाही आएंगी अगर मेजॉरिटी के नाम पर देश चला के हिंदुत्व आतंकवादी बर्बाद करेंगे। तो ये खत्म होना चाहिए। एक मालिक रब अल्लाह की इबादत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए इस्लाम लाओ, देश को शांति उन्नति पे ले आओ। अल्हम्दुलिल्लाह मुगल के दौर में 25% जीडीपी था भारत का, 33% तक चले गया था। तुम्हारे अपने बड़े बोले हुए देखो, रिसर्च करो, 33% जीडीपी भारत का था। इस्लाम की बरकत से, मुसलमानों के एफर्ट से फिर से वो दौर लाना है तो इस्लाम पर आओ, कामयाब हो जाओ, जहर मत फैलाओ, भारत को मत तोड़ो, हरामी।